नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल खेत खलिहान पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत से किसान भाइयों की लहसुन की फसल 70 से 80 दिन के लगभग हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इस वक्त भी कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण लहसुन की फसल में काफी नुकसान हो सकता है। यदि आप इसका समय से उपचार कर लेते हैं तो आपको यह नुकसान नहीं होगा और आपकी फसल की पैदावार भी काफी अच्छी होगी। लेकिन इस वक्त दिन का तापमान में काफी बढ़ोतरी हुई है और रात के तापमान और शाम के समय काफी ठंड का दौरा अभी भी जारी है। लेकिन यह मौसम फसल के लिए काफी अनुकूलित होता है, क्योंकि फसल को धूप भी अच्छी मिल रही है और उसके साथ ही ठंड भी काफी अच्छी मात्रा में मिल रही है। लेकिन इस समय जो दिन का तापमान में बढ़ोतरी हुई है और सुबह के समय कोहरा छाया रहता है, यहाँ कोहरा हालांकि ज्यादा देर तो नहीं रहता, लेकिन घंटे या 2 घंटे तो इसका प्रकोप रहता है, जिसकी वजह से हमें फसल में कुछ सावधानियां बरतने की इस समय आवश्यकता है। क्योंकि बहुत से किसान भाई शुरू से यानी कि लहसुन की शुरुआती अवस्था में तो अच्छा खर्च कर लेते हैं और पौधे को भी काफी हद तक बड़ा कर लेते हैं, लेकिन जब शुरुआती अवस्था होती है यानी कि 60 दिन से पहले पहले की अवस्था, इस समय किस भाई लहसुन की फसल में काफी अच्छा खर्च कर लेते हैं और उसको समय समय से स्प्रे करना और खाद दवाई का प्रबंध भी कर लेते हैं। लेकिन इस समय तक किसानों का काफी खर्च हो चुका होता है। लेकिन अब जब लहसुन की फसल 60 दिन से ऊपर की होती है, तब बहुत से किसान भाई लहसुन की फसल में समय से स्प्रे और खाद नहीं दे पाते हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। क्योंकि इस समय यदि आपकी लहसुन 70 दिन से ऊपर की हो चुकी है तो आपको लहसुन की फसल में काफी अत्यंत सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ वह समय होता है जब लहसुन का पौधा अपनी ऊपर की बढ़वार न करते हुए अपने तने को मजबूत बनाता है और जमीन के अंदर गांठ बनना प्रारंभ होने लगती है। यदि इस समय हम लहसुन की फसल में समय समय से स्प्रे नहीं करते हैं तो हमें लहसुन के कंद को बनने में काफी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है, जिससे हमारा उत्पादन भी काफी प्रभावित होगा। क्योंकि इस समय दिन का तापमान काफी बढ़ गया है और इस तापमान के कारण लहसुन की फसल में हमें काली मस्सी पर तो काफी कंट्रोल देखने को मिलेगा, लेकिन जब तापमान बढ़ता है तब कीट का प्रकोप लहसुन की फसल में देखने को मिलता है। और यदि हम लहसुन की बात कर रहे हैं तो किसान भाइयों, लहसुन की फसल में सबसे बड़ी कीट की समस्या की बात करें तो थ्रिप्स का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यह वह कीट है जो लहसुन की फसल में काफी नुकसान करता है और इसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। यदि आप इसका समय समय से स्प्रे करते रहें तो इसको कुछ हद तक रोका जा सकता है। तो किसान भाइयों, गर्मी बढ़ने के कारण इस कीट का प्रकोप तो आपको काफी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको पाउडरी मिलड्यू, भूरी मस्सी का अटैक आपकी फसल पर देखने को मिल सकता है। तो आपको इस समय काफी अच्छा स्प्रे करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसान भाइयों, इस समय आप थ्रिप्स के प्रकोप से बचने के लिए फाइफ्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको डिफिकोनोजोल और मैनकोजेब फंगीसाइड का उपयोग करना है। वही आप इस समय जब लहसुन का कंद बनने की अवस्था में हो, जब लहसुन 60 दिन या फिर 70 दिन से ऊपर की हो जाए, उसके बाद आपको फसल में यूरिया का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। वही डीएपी का उपयोग भी आप बहुत ही कम मात्रा में करें। इस समय आपको घुलनशील खादों का प्रयोग करना है, क्योंकि इस समय पौधे को फास्फोरस की काफी मात्रा में आवश्यकता होती है और कंद की साइज बढ़ाने के लिए पोटाश की भी काफी आवश्यकता होती है। तो ऐसे में हमें पानी में घुलनशील खाद जैसे 0.5234 का उपयोग करना है। 0.5234 के अंदर 52% फास्फोरस की मात्रा होती है और 34% पोटाश की मात्रा होती है। तो किसान भाइयों, यह स्प्रे आपको लहसुन में अवश्य करना है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय से मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।